सेंसेक्स 61,000 के पार निकल गया है। 23 नवंबर को मार्केट खुलने पर सेंसेक्स में तेजी दिखी। सुबह 10 बजे ये 90 अंक की तेजी के साथ 61,509 अंक पर था। 22 नवंबर को ये 61,418 अंक पर बंद हुआ था। ये 11 नवंबर 2022 के 61,795 अंक के अपने ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच गया है। मार्केट में आई तेजी के बीच म्यूचुअल फंड्स की स्कीमों में इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी बनी हुई है। म्यूचुअल फंड्स में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए निवेश सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गया है। AMFI के डेटा के मुताबिक अक्टूबर में SIP से निवेश 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। ज्यादातर हिस्सा म्यूचुअल फंड्स की इक्विटी स्कीमों में गया। इससे ये संकेत मिलता है कि शेयरों को लेकर इन्वेस्टर्स का उत्साह बना हुआ है। हालांकि ग्लोबल इक्विटी मार्केट में तेज करेक्शन देखने को मिला है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मार्केट चाहे किसी भी लेवल पर हो, आपको अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखना चाहिए। SIP लंबी अवधि में निवेश के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मार्केट हाई पर होने की स्थिति में आप शेयरों को महंगे भाव पर खरीदते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि अगर मार्केट में शेयर महंगे हैं तो क्या आपको SIP रोक देना चाहिए। हमने ये देखा है कि जब मार्केट अपने पीक पर था तो SIP शुरू करने पर निवेशकों का रिटर्न कैसा रहता है। इसके लिए हमने 2 टाइम पीरियड लिए। पहला साल 2000 का पीक था, जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शेयरों में तेजी के चलते बाजार में तेजी आई थी। दूसरा 2008 का पीक था, जब दुनिया भर के शेयर बाजारों में तेजी देखने को मिली थी। मान लीजिए आपने निफ्टी 50 में निवेश किया था। अगर आपने मार्च 2000 में निफ्टी को खरीदना शुरू किया होता और अब तक अपना निवेश जारी रखा होता तो ये करेक्शन के बाद दिसंबर 2003 में फिर से अपने पीक पर पहुंच गया था। तो आपने अपने निवेश पर 1.4 गुना कमाई की होती। इसमें यह माना गया है कि इस दौरान आपने हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट किया है। iThought एडवाइजरी के फाउंडर श्याम शेखर के मुताबिक रिटेल निवेशकों का निवेश इक्विटी में जितना हो सकता है उससे काफी कम है। मार्केट में चाहे तेजी हो या नरमी, अपने निवेश को जारी रखना बहुत जरूरी है। अपने निवेश को बढ़ाया भी जा सकता है। अगर आपने जनवरी 2008 में निफ्टी 50 में निवेश किया होता जब मार्केट पीक पर था और आपने करेक्शन के दौरान भी निवेश जारी रखा होता तो अक्टूबर 2010 में मार्केट के फिर से पीक पर पहुंचने के दौरान आपका इन्वेस्टमेंट बढ़कर 1.4 गुना हो गया होता। ये करीब 25% का रिटर्न है। आप मान लीजिए कि अक्टूबर 2010 में आपने हर महीने SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश किया था तो आपने 25% का रिटर्न हासिल किया होता, जबकि साल 2000 के पीक के दौरान आपने 20% रिटर्न हासिल किया था। पीक से हर करेक्शन अलग होता है और मार्केट को रिकवर करने में लगा समय भी अलग अलग होता है। SIP से आपका रिटर्न सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितने समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं, बल्कि इसमें इस बात का भी रोल है कि मार्केट में कितना करेक्शन आता है और कब तक मार्केट करेक्शन मोड में रहता है। जब मार्केट में कमजोरी होती है तो SIP शुरू करना ज्यादा फायदेमंद होता है, और अगर आप मार्केट में दोबारा तेजी आने तक अपना निवेश जारी रखते हैं तो फिर आपका रिटर्न बहुत शानदार रहता है। लेकिन ये कहना आसान है और इस पर अमल करना मुश्किल। फिर भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, बाजार में तेजी होने पर अपने SIP को जारी रखें। दूसरा, अगर आप अपना SIP बंद कर देते हैं तो फिर आपके लिए सही समय पर एंट्री करना मुश्किल होगा। तीसरा, अगर आप शेयरों में पैसा 3 साल से कम समय के लिए लगाते हैं तो फिर आपको शानदार रिटर्न मिलने की संभावना कम होगी। आपको कुछ पैसा हमेशा अपने पास रखना चाहिए। मार्केट में गिरावट आए तो इस पैसे को निवेश करना चाहिए। आखिर में इस बात की गांठ बांध लें कि अगर आप बहुत अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 5 साल तक अपने निवेश को बनाए रखना होगा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।